सीखने को मिलेगा कि स्टार्टिंग टू एंडिंग तक पोर्ट्रेट कैसे निकालते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये पोर्ट्रेट आप मेरे साथ निकालो, क्योंकि उसके पीछे कुछ रीजंस है। लाइक ये पोर्ट्रेट इजी है, मतलब मैंने इजी वे में इसको सिखाया है। एंड सेकंड कि इसको जो बैकग्राउंड है वो पूरा अच्छा है, अट्रैक्टिव है, एंड आपको बहुत नया कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। एंड ये पोर्ट्रेट चारकोल से है, मतलब चारकोल पेंसिल, चारकोल चीज़ें हम इसमें यूज करने वाले हैं, तो इसलिए आपको चारकोल के बारे में सब कुछ पता हो जाएगा इस पोर्ट्रेट में। एंड ऑल्सो जो रेफरेंस पिक है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। एंड उसमें क्या क्या लगने वाला है इसके बारे में अभी हम देख लेते हैं। पोर्ट्रेट निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप हमें ग्रिड्स बनाने पड़ेंगे, इसलिए मैंने जो रेफरेंस पिक आपको दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको आप देखो। एंड उसमें 8 कॉलम्स एंड 12 रोज़ है, और मेरे नोटबुक के हिसाब से 3 सेंटीमीटर गैप मुझे सफिशिएंट है। आपके नोटबुक के हिसाब से गैप चेंज होगा और डिस्टेंस भी चेंज होगा। अगर आपको भी 3 सेंटीमीटर गैप सफिशिएंट है तो आप 3 सेंटीमीटर ले सकते हो। तो उसके हिसाब से 24 सेंटीमीटर हॉरिजेंटल एंड 36 सेंटीमीटर वर्टिकल ऐसा बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद आपको हर एक साइड में 3 सेंटीमीटर का गैप छोड़ना है, एंड देन उसको अपोजिट साइड के पॉइंट से जोड़ना है। ग्रिड्स बनाने के बाद सेकंड स्टेप हमें आउटलाइन करनी है, तो इसलिए रेफरेंस पिक में देख के जिस बॉक्स में जो पार्ट है तो उसको अच्छे से निकालना है। तो ऑब्जर्वेशन मस्ट है, तो हमें ऑब्जर्व करके हर एक बॉक्स में आउटलाइन करनी है। जैसे मैं कर रही हूँ आपको सेम वैसे प्रोसेस फॉलो करनी होगी। आउटलाइन करते वक्त जिस पार्ट में ज़्यादा डिटेलिंग है उन पार्ट में हमें डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं। जैसे कि आपको रेफरेंस पिक में बताया गया है वैसे क्रॉस में आपको लाइंस खींचनी होगी। पोर्ट्रेट में जिस पार्ट में ज़्यादा डिटेलिंग होती है उस पार्ट के लिए हम डायगोनल्स यूज करते हैं। और अगर आपको डायगोनल्स यूज़ नहीं करना तो आप वैसे ही स्क्वायर में ड्रॉ कर सकते हो, बट डायगोनल्स से पोर्ट्रेट में और ज़्यादा परफेक्शन आता है। जैसे कि पार्ट्स होते हैं आईज़, नोज़, तो इनके लिए हम डायगोनल्स यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे डायगोनल्स ड्रॉ करके आउटलाइन स्टार्ट कर देनी है।
आउटलाइन हो जाने के बाद थर्ड स्टेप आती है शेडिंग एंड ब्लेंडिंग करना। तो ये बात हम अल्टरनेटिव करते हैं, मतलब पहले शेडिंग करते हैं देन ब्लेंडिंग करते हैं। तो यहाँ पे शेडिंग करने के लिए मैंने चारकोल स्टिक का यूज़ किया। चारकोल स्टिक का यूज़ करके मैंने चारकोल पाउडर बनाई एंड देन उसको ब्रश के साथ लगाया। और आपके पास अगर चारकोल स्टिक नहीं है तो आप सिंपल पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो, बट श्योर रहे कि आपकी पेंसिल डार्क हो। ब्लेंडिंग करने के लिए हम 3 टूल यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि टिश्यू पेपर, ईयरबड एंड ब्रश। और जो टूल मैं जहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आपको सेम वैसे प्रोसेस फॉलो करनी है। हाईलाइट के लिए मैंने निडेबल इरेज़र और पेंसिल इरेज़र का यूज़ किया है। अगर आपके पास दोनों अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल इरेज़र का भी यूज़ कर सकते हो।
जो डार्क पार्ट है उसको बनाने के लिए हमने सॉफ्ट पेंसिल का यूज़ किया है जो चारकोल की है, और उसको यूज़ करके आपको पहले आउटलाइन करनी है एंड देन डार्क पार्ट उसमें फिल करना है। आई के लिए सेम जो हाईलाइटेड पार्ट है उसको वैसे ही रहने दो एंड बाकी के पार्ट में पहले पेंसिल लगा दो एंड फिर उसको ब्लेंड करना है। स्किन में ब्लेंडिंग करने के बाद हमें टिश्यू पेपर यूज़ करना होगा क्योंकि वो टेक्सचर स्मूथ होना चाहिए। देन फिर एक बार उसको ब्रश से ब्लेंड कर दो। ये प्रोसेस आपको पूरे स्किन टेक्सचर में फॉलो करनी है।
पोर्ट्रेट की मेन फिगर ड्रॉ होने के बाद हमें बैकग्राउंड शेड करना है, तो इसके लिए हम चारकोल पाउडर एंड टिश्यू पेपर का यूज़ करेंगे। एंड जो ब्रश होता है बड़े पॉइंट का, तो उसका यूज़ करेंगे क्योंकि लार्ज एरियाज़ में हम उससे सॉफ्ट शेडिंग कर सकते हैं। तो आपको टिश्यू पेपर से अच्छे से ब्लेंड करना है एंड चारकोल पाउडर का प्रॉपर यूज़ करना है, जैसे कि शेड अच्छा आए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। एंड ऑल्सो आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई दूंगी। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।